कुछ लोगों को लगता है कि देश का विभाजन जो हुआ ना वो महात्मा गांधी की वजह से हुआ, लेकिन अगर महात्मा गांधी की वजह से विभाजन होता तो 1996 से आरबीआई उनकी फोटो नोट पर नहीं छापती। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने भारत के इतिहास को पूरी तरीके से बदल दिया। भारत का विभाजन 1947। एक राष्ट्र जो दो हिस्सों में बढ़ गया, लाखों लोग बेघर हुए, अनगिनत जाने गई। लेकिन सवाल ये कि इस घटना का जिम्मेदार कौन हो? ब्रिटिश सरकार, भारतीय नेता या समाज का बंटवारा? आइए समझते। 19वीं सदी से भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक भारतीयों ने लंबा संघर्ष किया अपनी आजादी के लिए। लेकिन 20वीं सदी के आते आते हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच अविश्वास बढ़ने लगा। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने अगस्त प्रस्ताव में एक अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी और कांग्रेस गांधी और नेहरू के नेतृत्व में एक अखंड भारत चाहती थी। ब्रिटिश सरकार ने इस तनाव का फायदा उठाया और फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार को ही विभाजन का सबसे बड़ा जिम्मेदार माना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 में आखिरी वायसराय के रूप में आते, उनके सामने सबसे बड़ी ये चुनौती थी कि जल्दी से भारत को आजादी दिलाई जाए। लेकिन जल्दी में लिए इन फैसलों ने आग में घी डालने का काम किया। माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना घोषित की। सिरिल रेडक्लिफ ने 6 हफ्तों में, जो भारत के बारे में ज्यादा नहीं जानते, उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा खींच दी, रेडक्लिफ लाइन। अब जिसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता था, फिर भी उसने वो लाइन खींच दी। तो इसका परिणाम ये हुआ कि लाखों लोगों के घर, खेत और लाखों लोगों की जिंदगियां ये लाइन ने बांट दी। ब्रिटिश सरकार ने ना तो इन दंगों को रोकने के लिए कोई पर्याप्त तैयारी की और उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था, उनकी नीतियों में हिंदू और मुस्लिम तनाव को और अधिक बढ़ाना था। क्या भारतीय नेता इस विभाजन को रोक सकते थे? आज भी इतिहासकारों को सवाल परेशान करता है। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना ने जो अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग रखी, उसने इस विभाजन को और अधिक बढ़ाया। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के बाद हुए दंगों ने इस स्थिति को और अधिक बिगाड़ दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता जैसे जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विभाजन को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि यही एकमात्र रास्ता है शांति स्थापित करने का। महात्मा गांधी ने विभाजन का विरोध किया, लेकिन उनकी बात को अनसुना कर दिया। इसमें गलती सिर्फ ब्रिटिश सरकार और नेताओं की नहीं थी, समाज में बढ़ता अविश्वास, धार्मिक कट्टरता ने भी इसे और अधिक बढ़ाया। 1940 में हिंदू मुस्लिम दंगे बढ़ गए। कोलकाता, नोआखली और बिहार में इन दंगों ने इन दोनों समुदायों के बीच खाई को और अधिक बढ़ा दिया। जो लोग सदियों तक साथ रहे, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। यह केवल नेताओं का फैसला नहीं, बल्कि समाज का बंटवारा भी था। तो भारत के विभाजन का जिम्मेदार कौन था? ब्रिटिश सरकार, जिन्होंने जल्दबाजी में सीमाएं खींची, या भारतीय नेता जिन्होंने समझौता स्वीकार किया, या समाज का बंटवारा? शायद सच्चाई इन्हीं के बीच गई छिपी हुई। यह सब हमें सिर्फ एक और इशारा करता है कि एकता ही हमारी शक्ति है। जय हिंद।